ड्रैकुला वैम्पायर का क्रेज जो स्पार्कलिंग कलन कल्ट के बाद उठे वो ट्वाइलाइट सीरीज के अंत के बाद से बहुत कम हो गए हैं। इतिहास और कहानियों के वैम्पायर्स के पीछे का हिस्ट्री और कहानियां को खरीज नहीं किया जा सकता है। वैम्पायर डायरीज, वैम्पायर अकेडमी, ट्वाइलाइट जैसी फिल्म्स एंड सीरीज में इन नुकीले शिकारियों को हाई स्कूल हॉटीज के रूप में दिखाया गया है। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। हम दुनिया भर के कुछ वैम्पायर लेजेंड्स की ओर गौर करते हैं जो डेमन या एडवर्ड या कोई और सिक्स पैक वाले वैम्पी बॉय के ऊपर आपका क्रश तोड़ देगा। ट्रांसिल्वेनिया, स्ट्रिगोय। ब्रैम स्टोकर की किताब ड्रैकुला में ड्रैकुला के अस्तित्व में आने से पहले ट्रांसिल्वेनिया के पास स्ट्रिगोय या स्ट्रिगा के रूप में वैम्पायर्स थे जो वायलेंट डेथ्स या इनकम्प्लीट या डिसरिस्पेक्टेड क्रिश्चियन फ्यूनरल रिचुअल्स से होते थे। स्ट्रिगोई डेड सोल्स थे जो विलेजेस को हॉन्ट करते थे और रात को अपने कब्र से बाहर निकलकर सैर के दौरान जीवित लोगों का खून पीते थे। ये दो चीजों से डरते थे, लहसुन और अगरबत्ती की स्मेल। इसीलिए विलेजर्स अपने घरों को लहसुन से ग्रीस कर लिए, लौंग से हार बना ली और स्ट्रिगोई के खिलाफ बचाव के रूप में अगरबत्ती जला लेते थे। स्कैंडिनेविया, ड्रॉगर। हॉलीवुड के सबसे अप्रोप्रिएट वैम्पायर्स शायद ओल्ड नॉर्स लेजेंड में पाए जाते हैं। इस लेजेंड के अनुसार लोग जो लाइफ में वायलेंट, अग्रेसिव या सोशियोपैथिक होते हैं वो मौत के बाद लौट आते हैं ड्रॉगर होके। ड्रॉगर का शरीर हैवी होता है, स्किन नीली होती है और हीलिंग एबिलिटीज टाइप अलग अलग पावर्स भी होती है। ये वैम्पायर विंटर के सबसे डार्क और कोल्ड दिनों में ह्यूमंस और एनिमल्स का शिकार करते हैं। ड्रॉगर मनुष्य में वैम्पायरिज्म फैलाने में सक्षम है और इसीलिए उन्हें रोकने के लिए उन्हें नष्ट कर देना चाहिए और जला देना भी चाहिए। Ireland, Dirk 2. The Celtic version of the vampire is none other than the woman scorned. Dirk 2 का ट्रांसलेशन है लाल खून चूसने वाली। ये वो बदला लेने खून चूसने वाली दानव महिला है जो साल में एक बार पिशाच कहानियों के हिस्से के रूप में दिखाई देती है। ड्रैकुला के समय से पहले डिरेक डू की कथा एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ गलत होने से शुरू होती है जिसे एक क्रूर पिता द्वारा शादी में उसके प्रेमी से अलग कर दिया गया था और इसके शादी एक अमीर लेकिन बेरहम व्यक्ति से करवाई गई थी। उसे मारा गया, पीटा गया और बहुत तड़पाया भी गया। बचाव की आशा के बिना लड़की इवेंचुअली भूख से सुसाइड कर लेती है और उसे वाटरफोर्ड में स्ट्रॉन्ग बो के पेड़ के पास दफनाया गया था और उसमें से वो डेग डूक के रूप में उठी जिसने लड़की के पिता और पति को खून चूस के मार डाला। आज तक उसके कब्र पर हर साल की उस रात को पत्थर बिछाए जाते ताकि उसे फंसाया जा सके और वो अपने क्रोधित स्थिति में किसी ग्रामीण को ना मार डाले। इंडिया, राक्षस। वैम्पायर लेजेंड्स की वैरायटी में इंडिया में एक प्रकार का असुर है जो रामायण में पाए जाते हैं, जिसे राक्षस कहा जाता है। ताला के भूमिगत क्षेत्र से बाहर आकर राक्षस वैम्पायर के डिस्क्रिप्शन में सही बैठते हैं। लंबे नुकीले आकार और ये किसी का रूप ले सकते हैं। ये जीव रात के दौरान सबसे अधिक एक्टिव होते हैं और बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के खून को अपना भोजन के रूप में पसंद करते हैं। इन्हें मारना बहुत मुश्किल है और ज्यादातर धूप या आग से नुकसान होते हैं। राक्षसों का पसंदीदा निवास एक सेमेट्री होता है जहाँ पे मरे हुए को वश में कर सकते हैं और अंतिम संस्कार की रस्मों को बाधित करना और पुजारियों को परेशान करने का आनंद ले सकते हैं। वैम्पायर के रूसी ट्रांसलेशन वैम्पीर को मानव से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी जीभ के नीचे डंक भी होता है जिसका उपयोग वो अपने शिकार से रक्त निकालने के लिए करते हैं। वैम्पीर के बारे में एक अनोखी बात यह है कि वह खुद को अंधेरे तक सीमित नहीं रखते हैं और इसके बजाय दिन के दौरान शिकार करना पसंद करते हैं। सूरज की रोशनी उन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है। इस मरे हुए राक्षस को मारने का एकमात्र तरीका है उन्हें जला देना। माना जाता है कि उनके जलते हुए शरीर कीड़े मकोड़ों और चूहों के साथ फट जाते हैं। उन कीड़ों और चूहों को सबको जला देना चाहिए ताकि वैम्पीर को वापस आने से रोक जा सके। आज के लिए बस यही है, बट डोंट वरी, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। सो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है और आपको और भी ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्लीज प्रेस कर दीजिए।